अदराक तो हो ना आपको कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, वहाँ पर क्या मसाइल हैं। नईम साहब, ये जो हम सोलर सारिफीन की हौसला शिकनी शुरू कर रखी है और बिजली वाला मामला है, कैसे हम क्या रहे हैं बिल्कुल करीब करीब बजट के? सर, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में तकरीबन आप देखें कि एवरेज को तकरीबन 13 घंटे सूरज की रोशनी होती है और हम उससे बग़ैर किसी जो है सरमाए के उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, बिजली हासिल कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट भी 2017 में इन्होंने ये पॉलिसी लेके आए जैसे भी है और कहा जी कि आप सोलर लगाएं। अब जब सोलर लोगों ने लगाना शुरू किया, फिर इंडस्ट्रियों ने लगाना शुरू किया, 2 मेगावाट 3 मेगावाट 4 मेगावाट तक के यूनिट, 5 मेगावाट तक के यूनिट जो है ना इंडस्ट्री ने लगाए। अब हुकूमत कह रही है कि जी ये हमारे ग्रिड की जो हमारी बिजली फ़रोख्त नहीं हो रही, हमारी जो ग्रिड की बिजली है उसकी सेल जो है वो कम हो गई है। मैं आपको बताऊँ कि ये जो हाइडल है और सोलर है और विंड मिल, ये तीनों में पाकिस्तान में 50,000 मेगावाट का इजी पोटेंशियल अवेलेबल है। आपको थर्मल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर आप इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दें कि भाई चलें आप लोग इसको चलाएं, आप बिजली प्रोड्यूस करें। और सोलर तो एक ऐसा सिस्टम है कि आप बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं या उनको कहीं कंपनीज बनाएं और वो सोलर को जो प्रमोट करें, तो आप यकीन करेंगे आपकी तो 70% जो आबादी रह रही है रूरल एरियाज़ में, उनको तो सोलर बहुत ही सूट करता है। और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर में सोलर का इतना बड़ा रोल है कि आपने डे टाइम पे उसको यूज़ करना है। डे टाइम में आपको ग्रिड की बिजली चाहिए नहीं, आप डायरेक्ट सन के सोलर के ज़रिए आप इरिगेशन कर सकते हैं। तो ये सवाई बदकिस्मती के कुछ नहीं है। और अगर गवर्नमेंट ने सोलर के ऊपर फर्दर टैक्सेशन की तो मैं समझता हूँ कि वो जो इनिशिएटिव था कि गरीब को फ़ायदा हो या छोटी सा एक तरफ रखेंगे जो बिजली के बिल हैं, इसका क्या करेंगे? बिजली के बिल तो इतने आ रहे हैं सर जी, अब तो फिक्स चार्जेस की आप बात करें। अब बड़ी सनत को कहेंगे जी कि आप जो 5,000 10,000 यूनिट यूज़ करते हैं हम उसकी बिजली सस्ते की, लेकिन ये छोटी इंडस्ट्री है जो कि कम्प्लीमेंट करती है बड़ी इंडस्ट्री को, जो उसके साथ साथ चलती है। तो आपके छोटी इंडस्ट्री को खत्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको बेहतर मनात देनी? मैंने कहा ना, डिस्पैरिटी इन टैक्सेशन, डिस्पैरिटी इन पॉलिसीज़, और कोई मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसी आप पॉलिसीज़ लेके आते हैं। आप तो इस पूरे मुल्क में लोगों को सोलर फ्री दें ताकि आपके सर से ये IPPs का बोझ उतरे। लोग अपनी भी, अब तो देखें अब तो हाइब्रिड मॉडल आ गए हैं, अब तो लोग ग्रिड वो ग्रीन मीटर लगाते ही नहीं है और वो कहते हैं एक दफ़ा हम खर्चा कर लें, चलो 10 साल हमारा गुजर जाएगा, तो बैटरी साल लगा लेते हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में बजाय इसके कि आप सैलरी जो तबका है उसको रिलीफ दें, आप शायद ज़रूरियत पे टैक्स कम करें, आप पेट्रोल पे टैक्स कम करें, लेवी कम करें, नेटवर्क को जो है तोसी करें, टैक्स की शरह में कम करें। अगर आप ये काम नहीं करेंगे और ये इफेंट बट में चले जाएंगे और आप कहते हैं अच्छा आज ऑन कर लो, आज ऑन कर लो, तो अच्छा एक और चीज़ भी है, पता नहीं ये किस वजह से है, हमेशा से हम देखते थे कि सिंदड़ी आम जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल खत्म हो रही है, इस वक्त अवेलेबल ही नहीं, और शुरू में ही अवेलेबल नहीं है, खत्म हो रही है। देखें काश्तकार भी जो है वो परेशान है, उसको देखें गंदम इस साल कम होगी आपकी। पिछले साल गंदम जो है किसी ने ख़रीदी नहीं है उस रेट पे और काश्तकार जो है वो सब रो रहे थे। इस दफ़ा आप देखें कि आपकी गंदम में भी कहीं ना कहीं बुरान आने वाला है। हालांकि आप उस पर प्रोसेसिंग यूनिट बना के ज़राअत को बड़ा बेहतर और छोटी इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। ज़बरदस्त प्रोसेसिंग यूनिट बन सकते हैं, खासतौर पे ऑरेंज और मैंगो के पल्प निकाल के आप इसको खाली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सरगोदा में बहुत कुछ होता था, वो भी अब डाउनफॉल का शिकार है।